बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज पास्कल लॉ। आज हम पास्कल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पास्कल लॉ क्या है, किस तरह काम करता है और किस फील्ड में अप्लाई होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें, ये बंदा 10, इसका मास है 10 kg, और इस बंदे का जो कि बहुत मोटा है, जिसका अगर हेड देखे ना तो इस पूरे आदमी से बड़ा है, मतलब इतना बड़ा आदमी, पहलवान बंदा यहाँ बैठा हुआ है। ये बच्चा है जिसका मास है 10 kg, और इसका बाप है जिसका मास है 50 kg। अब ये बच्चा दोनों इस फुलक्रम से सेम फासले पे है। लेट सपोज ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये उसका बच्चा जो कि छोटा है, जो बहुत हल्का है, वो नीचे रहे और इसका बाप जो है ना ऊपर रहे? क्या ऐसे पॉसिबल है या नहीं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्रिटिकली फेस में इम्पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये इसका बाप है, अभी भी दोनों का डिस्टेंस सेम है। ये नीचे है और इसका बेटा जो कि बहुत हल्का है, जिसका मास 10 kg, और इसका मास जो है ना वही 50 kg। अब ये नीचे है और इसका बच्चा ऊपर लटक रहा है। तो हाँ, ये पॉसिबल है। तो हाँ, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसके बाप का मास ज़्यादा है तो वो नीचे रहेगा, लेकिन उसके बेटे का मास कम है तो ऊपर रहेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही चीज़ पास्कल लॉ ने फ्लूइड में पॉसिबल बना दिया। किस तरह पॉसिबल बना दिया, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले पास्कल लॉ का स्टेटमेंट क्या है? सो प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड enclosed इन अ कंटेनर ट्रांसमिटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ लिक्विड। क्या मतलब हुआ कि हम एक क्लोज कंटेनर में, जो कि क्लोज हो, हर साइड से क्लोज हो, उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वही प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम ट्रांसमिटेड होगा। क्या मतलब हुआ कि लेट सपोज हम, ये हमारे पास एक कंटेनर है जो कि क्लोज है। अगर यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे लेट सपोज प्रेशर है 10 पास्कल, तो ये 10 पास्कल यहाँ भी होगा, 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 हर जगह पे होगा, जब तक ये फ्लूइड जो है ना वो क्या है, इंक्लोज्ड है। यानी इंक्लोज्ड का वर्ड याद रखिए। दूसरी बात, ये जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल हो। तो फिर हमारे पास अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं एक पॉइंट पे, तो सारे डायरेक्शन में हर पॉइंट में सेम होगा, उसकी वैल्यू सेम होगी। तो किस तरह? अब ये तो पास्कल लॉ की ब्यूटी है कि उसने एक मुश्किल काम को आसान कर दिया है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कार है, और हमें पता है कि कार बहुत हेवी होता है, इसका मास बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बंदा इस पर फोर्स अप्लाई करता है। तो क्या एक बंदे के लिए पॉसिबल है कि कार वो उठाए? नहीं। लेकिन इस पास्कल लॉ के मुताबिक ये कर सकता है। किस तरह? जिस तरह पास्कल ने बताया कि अगर हम लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं जो कि कंटेनर में क्लोज हो, तो हर पॉइंट तक सेम ही रहेगा, वो लॉस नहीं होगा, प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी। लेट सपोज ये हमारे पास यहाँ पे हम, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, जहाँ पे हम सर्विस में जाते हैं और गाड़ी को उधर वो धोते हैं, तो वो गाड़ी को उठाते हैं। किस तरह उठाते हैं, किस तरह काम करते हैं? तो उधर एक साइड पे वो उधर फोर्स लगता है और दूसरी साइड से गाड़ी ऊपर उठती है। अब लेट सपोज यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे हमने लेट सपोज 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे एरिया कितना है? लेट सपोज वो हमारे पास है 20 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रेशर कितना हुआ? तो प्रेशर का फार्मूला हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जनरली अगर हम देखें तो हमारे पास जब एरिया इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, या अगर एरिया डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे ही प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। किस तरह? अब यहाँ पे हमने प्रेशर की वैल्यू फाइंड करना है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन लग रहा है, और हमारे पास एरिया कितना है? लेट सपोज ये आसानी के लिए मैं 10 लेता हूँ, तो 10। तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू क्या गई? 1 पास्कल। मतलब यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू 1 पास्कल आ गई।
अब यही प्रेशर जो यहाँ पे लगता है वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, मतलब थ्रू यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। हर साइड में, हर डायरेक्शन में उसकी वैल्यू सेम होगी। इस तरह पास्कल लॉ ने स्टेटमेंट में बताया। तो आइए किस तरह पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया कम है या ज़्यादा है, तो यहाँ एरिया अगर 10 मीटर स्क्वायर था तो यहाँ बहुत ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ होगा सपोज ये कितना, तकरीबन ये होगा 20 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि यहाँ की प्रेशर जो था वो यहाँ भी होगा। तो अब इधर पे अगर हम देखें तो हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर कितना आया था 1, तो यहाँ हम 1 की वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स हमने फाइंड करेंगे और एरिया कितना है 20, तो फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि उधर हमने कम फोर्स अप्लाई किया था क्योंकि उधर एरिया कम था, तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आई थी। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है जो उधर 1 पास्कल लगा था उधर भी लगेगा। तो यहाँ एरिया हमने ज़्यादा किया क्योंकि जब हम एरिया को ज़्यादा करेंगे तो फोर्स भी फिर ज़्यादा होगा। तो फोर्स ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से ये गाड़ी जो है ना ईजिली ऊपर होगी, क्योंकि यहाँ फोर्स पे ज़्यादा लग रहा है। हमने कम फोर्स से ज़्यादा काम लिया, हमने 10 फोर्स न्यूटन लगाया, लेकिन इधर जो है ना इस पर कितना 20 न्यूटन यहाँ प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ हमने जो कम फोर्स से ज़्यादा काम लिया। क्यों? क्योंकि एरिया यहाँ कम था और यहाँ ज़्यादा था। तो प्रेशर यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा। अगर ये अब यहाँ पे देखिए सपोज ये जिस तरह हमारे पास जैक सिस्टम होता है वो भी पास्कल लॉ पे काम करता है। जिस तरह ये हमारे पास अगर गाड़ी पंचर होती है तो हम गाड़ी को ऊपर उठाते हैं, किस तरह ये गाड़ी के नीचे रखते हैं, ये यहाँ पे गाड़ी होती है, यहाँ पे गाड़ी होती है, यहाँ पे, और यहाँ हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। हालांकि हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं और हम इतना बड़े गाड़ी को ऊपर उठाते हैं, किस वजह से? पास्कल लॉ की वजह से। किस तरह? यहाँ पे एरिया कम होता है, इसमें यहाँ पे इसमें फ्लूइड होता है इसमें, और ये फ्लूइड यहाँ तक होता है, यहाँ तक, मतलब इसमें भी फ्लूइड होता है, ये कन्फाइंड होता है, मतलब क्लोज होता है ये फ्लूइड। तो हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते थोड़ा, लेकिन एरिया यहाँ कम है तो हमारे पास यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एरिया ज़्यादा है, तो एरिया जब ज़्यादा होगा तो हमने तो प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ जो प्रेशर था वो यहाँ भी होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल, लेकिन यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो फोर्स किस तरह कांस्टेंट होगा कि यहाँ पे फोर्स अगर ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा हुआ तो फोर्स भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ एरिया हमारे पास है, इफ लेट्स सपोज 10 न्यूटन फोर्स है, ये हमारे पास है 5 मीटर स्क्वायर एरिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एरिया है 20 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? तो अगर हम प्रेशर यहाँ पे अप्लाई फाइंड करते हैं तो 10 डिवाइड बाई 5, 10 फोर्स एरिया 5, तो हमारे पास 2 पास्कल आया। यहाँ भी 2 पास्कल आएगा। तो हमारे पास फोर्स का यूनिट प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमें तो एरिया यहाँ पता है कितनी है 20 मीटर स्क्वायर, और प्रेशर यहाँ पे कितना लगा 20, तो यहाँ भी 20 लगेगा, 2 लगेगा सर, यहाँ पे 2 था तो यहाँ भी 2 लगेगा, 2 एरिया 20, तो फोर्स हमारे पास आ जाएगा कितना 40 न्यूटन। तो हमने तो 10 न्यूटन लगाया था, लेकिन यहाँ इस पे इफेक्ट कितना होगा 40 न्यूटन का, तो हमने इजी वे से इसको ऊपर उठा लिया। किस वजह से? पास्कल लॉ की वजह से।